सऊदी अरब में काम करने वालों की मुश्किलात को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने 2 ऐसे नए कानून जारी किए हैं जिसकी वजह से गैर मुल्कियों के लिए आसानियां ही आसानियां पैदा होने वाली हैं। उनकी तनख्वाहों में इजाफा होने वाला है। अब कफीलों के गिर्द घेरे तंग होने वाले हैं। 2025 में ऐसे कानून पर बहस हो रही है जिसका मकसद गैर मुल्कियों को अपने मुल्क के अंदर बसाना, उनको पेंशन देने जैसे कवानीन पर रोजाना मजलिस शूरा के अजलास रियाज के अंदर हो रहे हैं। सऊदी हुकूमत इस वक्त नए रजाकाराना पेंशन और बचत प्रोग्राम का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। ये कवानीन सऊदी और गैर मुल्की वर्कर्स के लिए दस्तयाब होंगे। सऊदी अरब से हर साल गैर मुल्की 144 बिलियन रियाल अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं। 2015 से 2024 के दौरान 1.43 ट्रिलियन रियाल रकम भेजी गई। अगर यही रकम मुल्क के अंदर इस्तेमाल होती तो सऊदी अरब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता। मगर अब सऊदी हुकूमत गैर मुल्कियों को न सिर्फ पेंशन देने के बारे में सोच रहा है बल्कि वो गैर मुल्कियों को अपने मुल्क के अंदर बसाना चाहता है। सऊदी अरब की आबादी इंतहाई कम है, लिहाजा वो गैर मुल्कियों को मुल्क में बसाकर मुल्क की आबादी में इजाफे के बारे में सोच रहा है। सऊदी अरब की सोच है ये लोग न सिर्फ मुल्क की तरक्की का बायस बनेंगे, इसके अलावा ये लोग सऊदी आर्मी में भी शामिल होंगे। ये सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस कानून का इतलाक 2026 से शुरू होगा। इस हवाले से IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से दूसरा कानून ये जारी हुआ, जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाना चाहते हैं उन्हें फीस भी अदा करना होगी। 6 महीने की छुट्टी जाने वालों को 1000 रियाल फीस अदा करना होगी। इस सिलसिले में उन लोगों को ताशीर ऑफिस जाना होगा। वहां की फीस उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ है। जिन लोगों की उम्रें ज्यादा होंगी उनकी फीसें भी ज्यादा होंगी। अब जो भी आदमी छुट्टी जाएगा उसे सोच समझकर छुट्टी लगाना पड़ेगी, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानब से ये अलामिया जारी हो चुका है। जो लोग छुट्टी को किसी भी वजह से कैंसिल करेंगे उनको फीस किसी भी तरह से वापस नहीं होगी। छुट्टी जाने वालों को खरूजे ऊदा का पेपर दिया जाता है। अब कोई भी आदमी खरूजे ऊदा का पेपर हासिल करेगा, उसे 6 महीने की छुट्टी लगवाने पर 1000 रियाल फीस अदा करना होगी। सऊदी हुकूमत की जानब से तीसरा कानून ये जारी हुआ। अब मुसाफिरों को नुस्खे वाली या कंट्रोल शुदा अद्वियात साथ लाने से पहले सऊदी EFDA से ऑनलाइन इजाजतनामा लेना जरूरी है। इसके लिए नुस्खा और शनाख्ती दस्तावेजात ऑनलाइन अपलोड करें। सफर के दौरान इजाजतनामा अपने साथ रखें। ये इजाजतनामा डॉक्टर से भी लिखवाना पड़ेगा। इस आदमी को अद्वियात की अशद जरूरत है। इस सिलसिले में उन लोगों को ताशीर ऑफिस जाना होगा। वहां की फीस उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ है। जिन लोगों की उम्रें ज्यादा होंगी उनकी फीसें भी ज्यादा होंगी।